ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अवाम की मदद से दहशत गर्दी को शिकस्त दी। ऑपरेशन का मकसद क़याम अमन था। बलोचिस्तान में 80,000, पंजाब में 34,000, सिंध में 1.5 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 92,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 750 मुरबा किलोमीटर इलाके पर रियासत की रेट बहाल कराई गई। 4 साल में 353 दहशत गर्दों को हलाक किया। अब तक 48,000 से जायद बारूदी सुरंगें नाकारा बना दी गई। दहशत गर्दी से सयाहत तक का सफर इंतहाई कठिन था। गवादर, शिमाली इलाके और K2 दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर शरंगेज प्रोपेगेंडे का खात्मा कर दिया गया। FATF के मामले पर बहुत पुरुम्मीद हैं। फौज में आला सतह की तकर्रियों से मुतालिक कयास आराइयां न की जाए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से MPAs पर नजर रखी जाए, ऐसी गलती न करें जिससे मुंह दिखाने के काबिल न रहें। वजीर आजम कहते हैं ज़मीर का सौदा करने वाले रुस्वा थे और रहेंगे। हर लालच को ठुकरा कर अपने नजरिए को वोट दें। अरकान असेंबली को पैनल दिए जाएंगे, इसके मुताबिक ही वोट डालें। बदकिस्मती से यहाँ लोगों ने सियासत को सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों की हालत निशाने इबरत है। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। ओपन वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म से पेशावर में KP काबीना के अरकान की मुलाकात। बाबर आवान का फ़ोन। सेनेट हिकमत अमली पर बातचीत। PTI खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी दरार। वज़ीर आज़म के इजलास में KP के 15 अहम रहनुमा गायब। 6 MPAs, 2 साबिक़ वज़रा, मुशीर और मुआविन खुसूसी ने भी मसरूफियात का उज़्र पेश किया। काबीना से निकाले गए 2 वज़रा भी न आए। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बाकी अरकान ने कोई सवाल न पूछा। गवर्नर और वज़ीर आला ने इजलास के बाद वज़ीर आज़म को सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन में वीडियो स्कैंडल की तहकीकात। मजीद शवाहिद तलब कर लिए गए। मुर्तजा जावेद अब्बासी का वीडियो की FIA से तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा परवेज खटक और असद कैसर मामले में मुलविस थे। अगर एक जमात ने अपने ही अरकान को पैसे दिए तो वो भी हॉर्स ट्रेडिंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वीडियो में नजर आने वाले कुछ लोगों ने बाद में बयानात भी दिए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी बोले, बाप जीत जाए तो इलेक्शन शफाफ, बेटा जीत जाए तो धांधली हुई। कोई भी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे नहीं, खजाने के मुंह खोल दिए गए, बोलियां लग रही हैं। शिबली फराज कहते हैं PP ने मीसाक़े जमहूरियत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शफाफ इलेक्शन को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। करप्शन करने वाले ही बोलियां लगाने के लिए पैसे इस्तेमाल करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं जहांगीर तरीन अजीज हैं, उनसे राब्ते की जरूरत नहीं। PDM ने टिकट दिया, उनकी तर्जुमानी करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी ने जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान बोले, यूसुफ रजा गिलानी की PDM के मुश्तरका उम्मीदवार के ऐलान पर हुकूमती हलकों में खलबली मची हुई है। हुकूमत का अपनी सफ़ों में अदम एतमाद और खौफ नजर आ रहा है। कप्तान के नामजद खिलाड़ी सैफुल्लाह अबड़ो के सेनेट कागजात मुस्तरद। सैफुल्लाह टेक्नोक्रेट सीट की शराइत पर पूरा नहीं उतरते। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देकर फैसला सुना दिया। फैसल वापडा पर फिर से नाअहली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर वफाकी वजीर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से कल जवाब तलब। परवेज रशीद के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत। पंजाब हाउस के मुतल्लिका अफसर रिकॉर्ड समेत तलब। नून लीग का डस्का NA 75 ज़िमनी इलेक्शन की ओपन समाअत का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नून लीग की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई। अवाम को उनके जमहूरी हक से महरूम रखा गया। शफाफ इंतखाबात कराने के जिम्मेदार आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बदनसीबी है, हमने 73 साल में कुछ नहीं सीखा। NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन में कल समाअत होगी। दोनों उम्मीदवार इस्लामाबाद तलब। बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट की रोशनी में फैसला सुना जाने का इम्कान।
तहरीक इंसाफ ने नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन के नतायज चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। उमर काका खेल कहते हैं धांधली के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। लियाकत खटक कहते हैं PTI के कुछ लोग नाराज हैं। नौशहरा में गैर मुंतखब लोगों को फंड्स दिए जा रहे थे। कवायद के बरक्स तकर्रुर और तबादले हुए। वजीर आला को आगाह किया मगर कोई मुस्बत जवाब न मिला। वजीर आजम से भी मुलाकात करना चाहता था। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख पर जेल में मुबैना तशद्दुद। जेल मुंतकली की फुटेज सामने आ गई। हुक्काम के मुताबिक हलीम आदिल पर तशद्दुद नहीं किया गया, उन्हें जेल में B क्लास फराहम की गई। वज़ीर आज़म का हलीम आदिल की सेहत पर इज़हार तशवीश। गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक रब्ता। गवर्नर सिंध ने IG सिंध को हटाए जाने का इंदिया दे दिया। बोले IG का अपोजिशन से रवैया जानिबदाराना है। पुलिस तहवील में तशद्दुद किया गया, ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। फवाद चौधरी का भी अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की रिहाई का मुतालबा। शिबली फराज कहते हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों के साथ रखा गया। शिबली फराज की बातों से लगता है कि हलीम आदिल शेख दुनिया के मासूम इंसान हैं। मुर्तजा वहाब कहते हैं इनके जुराइम पर शिबली फराज क्यों पर्दापोशी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्जाम तराशी से कुछ हासिल नहीं होगा। हलीम आदिल तहरीक इंसाफ के टाइगर के रूप में लैंड ग्रैबर हैं। इनको चाहिए हलीम आदिल शेख की हरकतें मुलाहिजा फरमाएं। कौमी असम्बली इजलास में हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। आगा रफ़ीउल्लाह की नशिस्त पर जाकर धक्कम पेल, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सिंध से डाकू राज और पीपल्स पार्टी की दहशत गर्दी खत्म की जाए, हुकूमती अरकान की नारेबाजी। जिसकी 6 नशिस्तें बनती हों उसे 2 मिलें तो नतीजा क्या होगा। क्या कम नशिस्तें मिलने पर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। बादियुन नज़र में हॉर्स ट्रेडिंग के शवाहिद पर वोट देखा जाना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन के सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए सियासी इत्तेहाद खुफिया नहीं होना चाहिए। रज़ा रब्बानी बोले रियाजी और सैनेट इंतखाबात की जमा तफरीक में फ़र्क है। बाज़ औक़ात सियासी इत्तेहाद खुफिया भी होते हैं। लाजमी नहीं कि सूबाई असम्बली में अक्सरियत लेने वाली जमात की सैनेट में भी अक्सरियत हो। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स ईच स्टेट की पहुँच में होगा। अरकान सैनेट और असम्बली को ब्लैकमेल किया जा सकता है। सियासी वाबस्तगी से बालातर ओहदे के लिए वोटिंग का अमल खुफिया रखा गया। सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब में भी हुकूमत की मुशावरत तेज। वजीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। अरकान से राब्तों पर ब्रीफिंग। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। मुख्तलिफ ग्रुप्स तश्कील देकर पार्टी रहनुमाओं को टास्क देने का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद कराची और लाहौर में भी चीनी की सेंचुरी। इदारा शुमारियात के मुताबिक लाहौर में चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। सियालकोट, मुल्तान और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी चीनी की 95 रुपए किलो में फरोख्त जारी। उधर चीनी स्कैंडल पर नाब का इजलास। तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वैक्सीन के रिएक्शन पर गुमराह कुन खबरों पर कान न धरें। मार्च के पहले हफ्ते में एस्ट्राजेनेका पाकिस्तान पहुंचेगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं अवाम अपना वैक्सीनेशन सेंटर खुद मुंतखब कर सकेंगे। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन जारी है। वैक्सीन लगाने का अमल अगले माह से शुरू होगा। लोगों से अपील है वैक्सीन लगवाने में सुस्ती न करें। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मजीद 16 अमवात। 24 घंटे में 1160 नए केसेज रिपोर्ट। PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को जीतने के लिए 179 रन का हदफ दे दिया। 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। क्रिस गेल का बिलाखिर बल्ला चल गया। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 40 गेंदों पर 68 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 5 छक्के और 5 चौके भी लगाए। लाहौर की तरफ से हारिस स्टोक्स ने 3, शाहीन जाफरीदी 1 शिकार किए। राशिद खान के हिस्से में 1 विकेट आई। आर्मी चीफ से कतरी वजीर खारजा के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात तारीखी हैं। कतरी नुमाइंदे खुसूसी ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। भारतीय वजीर आजम का मुतवक्का दौरा। मकबूजा कश्मीर में भारत मुखालिफ पोस्टर्स आवेजा। स्टैटर डाउन की कॉल। ईरान के मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश। कश्मीरी अवाम के हुकूक का एहतराम करने की जरूरत पर जोर। वजीर खारिजा जवाद जरीफ कहते हैं ईरान तनाज़े को खत्म करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। फजा में जहाजों की घन गरज। दुबई में दिफाई आलात की नुमाइश का आगाज। एयर शो में फजाई करतब पेश।
नुमाइश में 50 ममालिक की 900 कंपनियां और इदारे शरीक।